अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं, अपने अपने घरों में महफूज हैं और हुकूमती बताए SOPs के मुताबिक अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल भी रख रहे हैं। नाज़रीन, मास्क सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजमी करें, इसलिए क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और वो इसलिए है कि ताकि ओमिक्रॉन से कम नुकसान पहुँचे आम आवाम को। नाज़रीन, अगर बात की जाए पाकिस्तान में खेले जाने वाले खेलों की, तो नाज़रीन वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अगर ग्राउंड्स की और फिजिकल एक्टिविटी की बात की जाए तो वो भी कम होती जा रही है, इसलिए क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आती जा रही है, स्मार्टफोन्स का दौर है, कंप्यूटर्स का दौर है, लैपटॉप्स में गेम्स खेल लेते हैं बच्चे और ज़्यादातर वो प्रेफर यही करते हैं कि वो अपने स्मार्टफोन पे खेल लें या वो घर से बाहर ना निकलें और उनको कोई एक्टिविटी ना करनी पड़े। अगर बात की जाए स्कूल्स की, तो प्राइवेट स्कूल्स भी 2-2 3-3 कमरों पे मुश्तमिल होते हैं, प्ले ग्राउंड्स उनमें मौजूद नहीं है और वो इनकरेज नहीं करते किसी भी खेल को, चाहे वो स्क्वॉश हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो। लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रुझान है वो पाकिस्तानी कौम का या अटैचमेंट या सेंटिमेंट्स या फीलिंग्स की बात की जाए तो वो क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं और क्रिकेट को वो अपनी जान समझते हैं, क्योंकि क्रिकेट को ही सपोर्ट किया जाता है, क्रिकेट को ही इनकरेज किया जाता है और क्रिकेट की फंडिंग सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर बात की जाए टैलेंट होने की, तो हमारे मुल्क में, हमारे यूथ में, हमारी नौजवान नस्ल में टैलेंट जो है वो भर भर के पड़ा है। और अगर देखा जाए तो फुटबॉल भी यहाँ पे खेली जाती है, अगर देखा जाए तो हॉकी के प्लेयर्स भी मौजूद हैं, स्क्वॉश भी हमारा एक दौर में बहुत टॉप पे रहा। अगर हॉकी की बात की जाए तो हॉकी तो हम लोगों का वैसा ही सेंटिमेंट होता था जैसा क्रिकेट के लिए होता है कि जब हॉकी का फाइनल होता था इंडिया पाकिस्तान का या सेमीफाइनल होता था तो वही सेंटिमेंट्स देखने को मिलते थे, वही जज्बात उभर के सामने आते थे। और फिर ट्रफ्स डाली गई, देखा गया कि हॉकी फ़रोग पा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हॉकी को भी जो है वो रोक दिया गया, हॉकी को भी उस तरह प्रमोट नहीं किया गया। लेकिन क्रिकेट जो है वो अपनी राह पर गामजन है, क्रिकेट चल रहा है। आज चलेंगे, आवाम से बात करेंगे, स्पेशली यूथ को टारगेट करेंगे, उससे पूछेंगे कि वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि क्या वजह है कि हमारे मुल्क में फुटबॉल को सपोर्ट नहीं किया जाता, इनकरेज नहीं किया जाता और इंटरनेशनली उनको क्या लगता है कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम लोग जो हैं इंटरनेशनली फुटबॉल को लेकर नहीं चल सकते। और हॉकी जो हमारा नेशनल गेम है उसको हम लेकर चलते थे तो हम उसको आगे क्यों नहीं बढ़ा सक रहे। और उनसे पूछेंगे कि जो स्क्वॉश, जिसके हम चैंपियंस रहे हैं, स्क्वॉश को लेके हम लोग क्यों इतने पीछे हैं और बाकी जो गेम्स बच्चे खेलते हैं उनको क्यों नहीं इनकरेज किया जाता। अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी की जानिब से हमारे मुल्क में सिर्फ क्रिकेट को क्यों इनकरेज किया जाता है। आवाम से बात करते हैं, यूथ से बात करते हैं, आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जनाब जी, मेरा नाम अहमद फराज है और मैं मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करता हूँ। ज़बरदस्त जी, नाम तो आपका बड़ा ज़बरदस्त है, अहमद फराज। तो शेर भी आपको देखने सुनने को मिलते रहते होंगे। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, फराज भाई ये बताएं, कोई गेम भी खेलते हैं या नहीं? जी मैं खेलता हूँ, मैं हैंडबॉल और क्रिकेट का शौकीन हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने दूसरी गेम बताई जी, कैसी होती है ये? हैंडबॉल हाँ। हैंडबॉल बेसिकली एक बॉल पे मुश्तमिल है जो इसका डायामीटर जो है करीबन वॉलीबॉल से थोड़ा सारा छोटा होता है। तो ये जो है बेसिकली इसका ग्राउंड जो है ये ज़मीन पे तो खेलते हैं, लेकिन इसका ये मुनफरिद बात ये है कि फुटबॉल से रिलेटेड होती है। इसका गोल छोटा होता है, उसके अलावा इसमें थोड़े से और होते हैं तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हैंडबॉल जो है वो यहाँ पे प्रमोट की जाती है, उसको इनकरेज किया जाता? सिर्फ स्कूल लेवल पे था या कॉलेज लेवल पे, इसके अलावा इधर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं नज़र आई जो कह सकें कि यहाँ है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में अगर बात की जाए जो गेम देखी जाती है या खेली जाती है वो कौन सी गेम है? हाँ, क्रिकेट है मोस्ट फेवरेट पाकिस्तान की जो अभी हाँ है, जो क्रिकेट है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हॉकी हमारी नेशनल गेम है, ठीक है, वाई नॉट फुटबॉल? बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, खेल रहे हैं, यूथ है और मोटिवेटेड भी है टूवर्ड्स, अगर देखा जाए ये जो है ना गवर्नमेंट का काम है अभी, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करे, तो दूसरी गेमों को भी सपोर्ट करे, उसके लिए ग्राउंड बनाए। तो क्रिकेट जो है अभी जैसे क्लब क्रिकेट है वैसे ग्राउंड ज़्यादा क्रिकेट के हैं, तो इस तरह दूसरी गेमों को भी प्रमोट करना चाहिए, उनके ग्राउंड बनाने चाहिए, लोगों को मौका देना चाहिए। तो स्कूल से, क्लब से ऐसे बच्चे सेलेक्ट करने चाहिए तो जो आइंदा आकर मुल्क के लिए खेल सके। ठीक हो गया जी, चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहम्मद अहमद और मैं नारवाल से और यहाँ इस्लामाबाद में हॉस्टल आई हूँ। ज़बरदस्त जी। अच्छा अहमद भाई, मुझे ये बताएं, कोई गेम भी खेलते हैं? जी मैं खेलता हूँ। कौन सी? मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल खेलते हैं? जी। ठीक है, तो नारोवाल में क्या खेलते थे? नारवाल में भी फुटबॉल ही फुटबॉल ही खेलते थे। तो उधर नारोवाल में फुटबॉल के प्लेयर्स मिल जाते हैं? बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं, उन लोगों में बहुत जुनून पाया जाता है इस गेम का।
अच्छा, फुटबॉल का। तो आपको क्या लगता है कि जब आप फुटबॉल खेलते थे, नारोवाल में खेलते थे, तो आपको इनकरेज किया जाता था या नहीं? बिल्कुल, हमारे कोचेस हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे। इवन ठीक जो है। वहाँ के पॉलिटिशियंस होते थे वो हमें सपोर्ट करते थे, जो ब्रांड्स थे वो हमें स्पॉन्सर करते थे इस काम ठीक के है, लिए। ठीक है। तो आपको हुकूमत की जानिब से ये सपोर्ट आती थी, जैसे अब जो क्रिकेट खेलते हैं लोग, उनको सपोर्ट आती है, उनकी फंडिंग होती है, उनको इनकरेज किया जाता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है? वहाँ उसी तरह होता है? बिल्कुल, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, प्रोविंशियल लेवल पे भी इसके टूर्नामेंट्स होते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे TFA नारोवाल है, वो काफ़ी सपोर्ट करती है प्लेयर्स को, ताकि वो ज़्यादा अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकें गेम हो में। गया। इसी तरह हुकूमत पंजाब ने भी अभी पंजाब टूर्नामेंट लॉन्च किया था, जिसमें काफ़ी प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया और अपनी कारकर्दगी दिखाई। अच्छा, तो ये बताएं कि क्यों नहीं क्रिकेट की तरह, जिस तरह लोग क्रिकेट देखते हैं, पसंद करते हैं, फिर उसके अलावा क्रिकेट की फंडिंग होती है, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरह फुटबॉल को लेकर आगे जाया जाता है? मेरे ख्याल से फुटबॉल का फीफा ने पाकिस्तान को मतलब लेके गया था आगे, लेकिन कुछ इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी है। वजह से फुटबॉल को इंटरनेशनली पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं दी जाती। पाकिस्तान की अपनी टीम है नेशनल लेवल पे, जो कि काफ़ी अच्छी टीम है। उसमें बहुत यानी मेरिट पे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है, और अनकरीब हम देखते हैं कि शायद दोबारा फीफा पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का मौका देगा। अच्छा, देगा, यानी आपको उम्मीद है। और कहाँ पे हम लैग करते हैं, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल, वो अगर बेहतर हो जाए, मे बी इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, तो मे बी ये चीज़ रिकवर हो जाए और वो हमें अलाउ कर दें। बिल्कुल, जो भी तमाम बड़े पॉलिटिशियंस हैं जो कि जिनको वोट देती है नुमाइंदगी आवाम, अच्छी जो होनी हमारे चाहिए। नुमाइंदे हैं, उनको चाहिए कि वो फुटबॉल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। इससे ना ही जो हमारी यूथ है वो बुरे कामों से बचेगी, बल्कि फ़िज़िकली भी फिट रहेगी और हेल्थ भी उनकी बेहतर हो सकेगी। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है जी? मोहम्मद दानिश रज़ा। अच्छा, दानिश भाई कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मैं हासिलपुर से हूँ और यहाँ पे मैं BS इकनॉमिक्स कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं हॉस्टल लाइट हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो गेम कोई खेलते हैं कोई नहीं? गेम्स में मुझे इतना इंटरेस्ट है नहीं, एक्चुअली मुझे बुक रीडिंग का शौक़ है। अच्छा, गेम कभी कोई नहीं खेली ज़िंदगी में? नहीं, खेलता रहा हूँ गेम, मल्टी गेम्स खेली हैं, क्रिकेट भी, हॉकी भी, फुटबॉल भी। ठीक है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता था? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा हॉकी में आता था। हॉकी में आता था। तो हॉकी तो हमारी नेशनल गेम भी है जी, तो आपको हॉकी अब कहीं पे देखने को मिलती है या नहीं? हॉकी बहुत ज़्यादा रेयर मिलती है, इवन इंटरनेशनल इवेंट्स भी बहुत कम हो चुके ठीक हैं है। कोविड की वजह से। और रिसेंटली एशिया हमारा वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का, ठीक है। लेकिन उसमें हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब थी, जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का, और इसी वजह से लोग इससे जा रहे हैं। और सेकेंडली इसमें थोड़ा सा इसको प्रमोट नहीं किया जाता या प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं किया जाता? दे आर इन वर्स्ट कंडीशन, मे बी फाइनेंशियल बैकअप नहीं है कोई? प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं किया जाता। और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जो प्लेयर्स रिटायर हो चुके हैं, मतलब कि वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो इस गेम को सर्व नहीं करते जिस तरह से इस गेम ने उन्हें सर्व किया है। और इवन जब हम फॉरेन कोचेज़ को लेके आते हैं, इवन हमें डच कोच लेके आए थे, और उस दौरान पाकिस्तान ने एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और हमने सारे मैच बराबर खेले, बराबरी की सतह पे हमारी परफॉर्मेंस ठीक थी, हम एटलीस्ट हारे नहीं थे इस टूर्नामेंट में। लेकिन फिर कोई इश्यूज चले फेडरेशन के, हॉकी फेडरेशन के, तो जिसकी वजह से उनको हटाना पड़ा और फिर अपने कोचेज़ लेके आए। हमारे यहाँ कोचेज़ में वो चीज़ नहीं है कि किस तरह से हम लेटेस्ट जो प्लेयर्स को ट्रेन कर सकते हैं, लेटेस्ट स्किल्स उनमें डेवलप कर सकते नहीं, हैं। लेकिन हमारे पास टर्फ्स वगैरह जिन पे खेलना था, लेटेस्ट स्किल्स जो थी उनको डेवलप करने के लिए तो बहुत अरसे पहले काम स्टार्ट हो गया था। मैं भी अराउंड 15-16 ईयर्स पहले आपकी टर्फ्स भी डेवलप की गई, आपको लाया भी गया, सारा कुछ हुआ। तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि किस एंड पे, ठीक है, लैक हुआ, ठीक है, क्योंकि आपके जो प्लेयर्स हैं, जो नामवर प्लेयर्स थे, उनको ये कहा जाए फेमस प्लेयर्स थे, इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, ठीक है, उन्होंने हाथ उठा लिया, वो निकल गए इस गेम से, वो पीछे चले गए। क्यों? क्योंकि वो ये कहते थे कि हॉकी में पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं मिलती, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती हुकूमत की जानिब से, ठीक है, कोई रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटीज़ इस तरह नहीं बैठी हुई, जिस तरह PCB को फंडिंग मिलती है उस तरीके से नहीं मिलती। तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं जो कि हासिलपुर से हूँ और हमारे बहावलपुर करीब है, वहाँ पे एक हॉकी ने बड़े लेजेंड समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, उनके वाला साहब थे मतीउल्लाह, बिल्कुल, ये वहीं से हैं।
और वहाँ पे टर्फ है, लेकिन वहाँ पे देखने को ही नहीं मिलता। स्टूडेंट भी काफ़ी कम आते हैं शाम के टाइम, काफ़ी रेयर स्टूडेंट वहाँ पे आते हैं। इसकी मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह यही है कि मीडिया के ऊपर इसको हाईलाइट नहीं किया जाता सही तरह। ठीक है, अवेयरनेस और मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन और अवेयरनेस नहीं है हॉकी के बारे में। इवन कोई खेल पहले भी तो बड़ी ज़बरदस्त थी, हम फाइनल्स में भी पहुंच जाते थे, हम लोग गेम को ऊपर लेकर जाते थे। और स्पेशली आई रिमेंबर के इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता था हॉकी का, तो वैसे ही जुनून होता था जैसे क्रिकेट का मैच होता था। लेकिन अब कहाँ पे वो गया जुनून, कहाँ पे गया वो हॉकी का डंडा और वो जो हॉकी की स्टिक होती है, और फिर उसके अलावा वो बॉल और वो ट्रफ्स वगैरह कहीं नहीं नज़र आती। वो इसी वजह से क्योंकि वो क्रिकेट की तरफ शिफ्ट हो गया। जब लोगों को पता है कि हम खेल रहे हैं, हमें किसी ने सपोर्ट ही नहीं करना, किसी ने देखने ही नहीं आना हमने, तो वो फिर उनमें मोटिवेशन ही डेवलप होती कि हम अपनी गेम को बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, यानी अवेयरनेस और मोटिवेशन की कमी है। वही, और मीडिया को चाहिए कि इसको हाईलाइट करे, प्रमोट करे, कवरेज दे। हमारा नेशनल गेम हॉकी है और हमने इसमें बहुत ज़्यादा सर्व किया है। मतलब कि 4 टाइम देखें ना, 4 दफ़ा हमने वर्ल्ड कप जीता, फिर ओलंपिक्स में हम इसमें जीते। और इतना तो इनकरेज करने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली यही गेम है। क्रिकेट में हम सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीते हैं 1992 का, उसके बाद 2009 का, मतलब कि T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। असल में गेम हॉकी है और इसको प्रमोट करना चाहिए। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अवाम के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। यंगस्टर से बातचीत का सिलसिला जारी है। हमें स्पेशली जो लोग मिल रहे हैं वो यूथ है, और हम उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि क्रिकेट के अलावा और कोई स्पोर्ट जो है, जो और कोई गेम है हमारे मुल्क में, उसको प्रमोट क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं इनकरेज किया जाता, और क्यों नहीं देखने को मिलता जिस तरह क्रिकेट मिलती है। तो आइए चलते हैं, मज़ीद यंगस्टर से बात करते हैं, यूथ से बात करते हैं कि वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। अस्सलाम, मेरा नाम अमाद साबिर है और मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी। जी, तो क्रिकेट इसलिए ज़्यादा फेमस है हमारे, मतलब हम जब हमारे ऊपर हुक्मरानी की वो अंग्रेज़ों ने की है, तो उनकी जो स्पोर्ट्स थी, उन्होंने क्या नाम है, हम में क्रिकेट, उन्होंने एक तरह हमने क्रिकेट उनसे ले ली है। एक हम अभी तक आज़ाद तो हम हो चुके हैं, लेकिन हमने वो जो चीज़ें हैं अंग्रेज़ों का कल्चर, वो अभी तक हमने छोड़ा नहीं है। तो क्रिकेट हमें एक इंग्लैंड से हमें मिली है, बाय बर्थ ही एक तरह के लिए ग़ुलामी है। लेकिन होना चाहिए, दूसरी स्पोर्ट्स भी होनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट हमें फ़ॉरेन से ही मिली है। तो ठीक है, तो बहुत सारी गेम्स हैं ऐसी जो हमें फ़ॉरेन से मिली हैं, लेकिन उनको नहीं इनकरेज किया जाता, उनको नहीं देखने को मिलती, वो हमें नहीं देखने को मिलती। हमारे यहाँ बड़ा टैलेंट भी है। अगर फ़ुटबॉल को देखा जाए तो आपको मिलते होंगे, बच्चे नज़र आते होंगे फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, बड़े इनकरेज होते हैं वो लोग। ठीक है, तो क्यों नहीं नेशनल लेवल पे उनको इनकरेज किया जाता? नेशनल लेवल पे इनकरेज करें, लेकिन हम एज अ कौम हम देख ले, अगर 80 से 90% हम क्रिकेट लवर्स हैं, तो इस वजह से हम ज़्यादा, हमारा रुझान एज अ कौम भी क्रिकेट की तरफ है। और इसलिए फिर जो हम लोगों में से ही हायर अथॉरिटीज़ पे बंदे जाते हैं। अगर कोई चेयरमैन बन रहा है स्पोर्ट्स का, जो भी वो हम लोग होते, फिर हम लोग क्रिकेट को ही ज़्यादा। ठीक है, तो हॉकी हमारा नेशनल गेम है। हॉकी एक ज़माने में देखने को भी मिलता था। आज से 10 साल पहले आप कर लें तो बड़ी पीक पे होता था, ट्रफ्स भी डेवलप हो चुकी थी तब तक, और हॉकी खेलने को भी मिलता था। ठीक है, गोल्स भी कर रहे हैं, फाइनल्स में भी जा रहे हैं, इंडिया भी आ रहा है, पाकिस्तान भी है, इन्वॉल्व है। क्या वजह है वो नहीं देखने को मिलता? दरअसल वही बात है कि हमने अपनी जो हमारी जो अपना कल्चर था और हमारा जो अपना नेशनल स्पोर्ट्स, हम उससे छोड़ के हमने दूसरी चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं। फॉर एग्जांपल क्रिकेट, मतलब हमने एज अ कौम हमने अडॉप्ट किया है क्रिकेट को, तो फिर हम बाकी तरफ से हम बिल्कुल हमने बंद कर दिया, बाकी डोर्स हमने क्लोज़ कर दिए, चाहे वो हॉकी हो या कोई और फुटबॉल भी हो। अगर आप 100 बंदे से इंटरव्यू करेंगे तो उसमें से 1 या 2 हॉकी खेलेंगे ना, 80 से 90% क्रिकेट लवर, क्रिकेट, और देखेंगे भी क्रिकेट ही। क्रिकेट, फुटबॉल भी कोई नहीं देखता, ना हॉकी कोई देखता है। तो फिर कैसे आप उस चीज़ को प्रमोट कर सकते हो जब आपकी आवाम उस चीज़ को लाइक ही नहीं करती? आप कैसे उस चीज़ पे इन्वेस्ट कर सकते हो? ठीक है, तो समहाउ आपको ये लगता है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि हॉकी जो है हमारा नेशनल गेम है, इसको प्रमोट करना चाहिए? लाइक करते भी एक ज़माने तक थे, देखते, ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि प्लेयर्स क्यों पीछे हट गए? ठीक है, उसको उस तरीके से फिर प्रमोट नहीं किया गया। कुछ इंटरनल वजूहात भी थी और हैं भी, तो आपको कोई नॉलेज है उसके बारे में? देखें, वो तो हमें पता है कि जब से हमने हमारे अंदर क्या नाम है, सियासी भर्तियाँ आई हैं अदारों में, ठीक है,
चाहे वो स्पोर्ट्स के हों या वो उससे अदारे तबाह होते हैं, चाहे कोई भी पाकिस्तान में अदारा हो, चाहे PI हो या स्पोर्ट्स हो। जब से हमने उसमें सियासी भर्तियाँ शुरू की हैं तो उन्होंने वो देखना छोड़ दिया, टैलेंट को देखना छोड़ दिया, फिर उस सिफारिश पे ही आगे लोग आते हैं, चाहे वो टीम में आए या वो फेडरेशन में। तो इस वजह से तबाह हो रहा है मुल्क। ठीक है, यानी हमें बेहतर लोगों की ज़रूरत है, बेहतर रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है और टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है। जिसका काम हो, अगर फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स का काम है तो वो आप किसी प्लेयर को ही उसका चेयरमैन लगा दें, ना कि किसी और महकमे से किसी आर्मी ब्रिगेडियर को या ऑफिसर को आप उधर बैठा दें जिसको नॉलेज ही नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, तो फिर अदारा तबाह हो ठीक है, जाएगा। आपका कहने का मकसद ये है कि रेलेवेंट जो है वो अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि जिसको पता हो, नो हो इसको प्रमोट कैसे किया जाता है, कि उसको आगे हमने कैसे बढ़ाना है, लेकर कैसे चलना है। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम मोहम्मद तैयब नवाज़ है। अच्छा जी, तैयब भाई क्या करते हैं? मैं ACCA करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई गेम भी खेलते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं कोई बचपन में खेली है कोई गेम? नहीं। कोई भी गेम नहीं खेली, क्यों? मुझे हीमोफीलिया इसलिए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, सैड टू हियर दैट। अच्छा मुझे ये बताएं जी कि देखने का तो शौक होगा? यस, मैं क्रिकेट देखता हूँ अक्सर। क्रिकेट देखते हैं, वाई नॉट कोई और स्पोर्ट, कोई और गेम, यानी आप फुटबॉल कह लें, क्रिकेट कह लें, ठीक है, क्रिकेट तो देखते हैं, फुटबॉल कह लें, हॉकी कह लें, स्क्वॉश कह लें, टेनिस कह लें। क्रिकेट देखता हूँ, इसके अलावा कोई अगर साथ खेल रहा हो, फ़र्ज़ करें अगर कुछ स्नूकर खेल रहा हो वो देख लेता हूँ। स्नूकर देखते यहाँ हैं। कोई भी देखना देख लेता हूँ पर। अच्छा ठीक है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा ऊपर जो खेल है वो कौन सा? सबसे ज़्यादा लोग क्रिकेट ही पसंद करते हैं। क्रिकेट पसंद कम ही खेलते हो हॉकी है, पर ज़्यादातर लोग क्रिकेट। क्या वजह है कि लोगों का ज़्यादा फ़रोग़ जो है, ज़्यादा ध्यान जो है वो क्रिकेट की तरफ है, आपको क्या लगता है? डोंट आइडिया, कोई आइडिया नहीं है। इतना। चलें चलें, एटलीस्ट ये है कि आप ACCA कर रहे हैं, हमारी तरफ से और देखने वालों की तरफ से आपको बेस्ट विशेस। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। सलाम, मेरा नाम बसीउल्ला सती है। अच्छा जी, सदी साहब मुझे ये बताएं, कोई गेम खेलते हैं? स्नूकर खेलते हैं जी। अभी खेलते हैं या पहले भी खेलते थे? 8 साल से खेल रहे थे। 8 साल से स्नूकर ही खेल रहे हैं। उससे पहले कोई और गेम खेली है? उससे पहले कोई और गेम क्रिकेट वगैरह खेल ली है गली वगैरह में, इस तरह कभी रेगुलर खाली अच्छा ही लगती है जो दिल से, वो स्नूकर ही है। अच्छा, जो अच्छी लगती है वो स्नूकर ही है। तो मुझे ये बताएं यार, हमारे पास तो बड़े ज़बरदस्त स्नूकर प्लेयर्स हैं, स्पेशली अगर देखा जाए तो हमारे यूथ और जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, वो एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये है कि जब वो कॉलेज से निकलते हैं शाम में अपने फ्री टाइम में, अगर ये अच्छी बात को देखा जाए तो फ्री टाइम में अपने स्नूकर खेलते हैं, बाहर जाते हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं यहाँ पे, क्यों नहीं उनको उसको वैसे प्रमोट किया जाता जैसे अगर देखा जाए कंपैरिजन में क्रिकेट को किया जाता है? हमारा देखें ये माइंड सेट ये बना है लोगों का, स्नूकर में जो भी जाता है बच्चा वो मतलब गलत काम करने जाता है। देखें अब हर जगह पे ना, हर जगह काम होता है। अब ये बंदे के अपने पे होता है कि बंदा स्नूकर कैसे गलत काम करने जा रहा है, इसको डिफाइन करें। अगर वहाँ पे कोई बड़े लड़के भी खेल रहे होते हैं, क्या बोले सिगरेट पी रहे होते हैं, अब छोटा बच्चा कोई देख के अगर उनको कहेगा यार मैं भी सिगरेट पीता हूँ, इस तरह देखो, सही, तो इस तरह नहीं है। वो तो छोटे बच्चों को नहीं आना हर चाहिए, जगह मतलब पे आपको हाँ, मिलता है। हर जगह पे मिलता है। अब ये बंदे के अपने डिपेंड, ये बंदे के अपने पे होता है कि तरबियत कैसे हुई है, वो कौन सी जगह से आया है, कहाँ जा रहा है, कैसे ठीक है। जा रहा है। अब अच्छे स्नूकर क्लब भी हैं, देखें आप यहाँ पे I8 वगैरह में, फेट वगैरह में जाएँ, वहाँ डिसेंट प्रॉपर अच्छा माहौल है, वहाँ खेलें जाके, प्रोफेशनल गेम करें। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि क्यों नहीं इन बच्चों को आगे लेकर आया जाता, प्रोफेशनली ट्रेन किया जा रहा, और नेशनल लेवल पे जो फंडिंग है प्लेयर्स की वो नहीं हो रही? ये तो होना चाहिए ना, अब गवर्नमेंट भी नहीं देखती है इसको, इसलिए से तो बड़ी गलत बात है। लोगों का तो माइंड चलो है ही ऐसा कि वो गवर्नमेंट को चाहिए वो तो उसको प्रमोट करे। अब कोई गेम वो जो और इंडोर गेम है कितनी अच्छी, देखें अब कोरोना के दिनों में इंडोर में तो लोग खेल सकते थे, आप इंडोर गेम है, ये बंदा किसी घर में किसी के टेबल लगाओ वहाँ खेल सकता है बंदा। प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि अगर आपको कभी चांस मिले इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने का या नेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का स्नूकर में, तो जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह क्यों नहीं ठीक है, तो यानी आप मोटिवेटेड हैं इस चीज़ को लेके? हाँ, मैं बंदे की ये ड्रीम पे हो ना, अगर बंदे का पैशन हो मैंने काम करना ही करना है, तो फिर बंदा अगर रास्ता निकाल लेता है। क्या कहीं ना चीज़ कहीं रोक रास्ता लेती मिल है जाता आपको? यही चीज़ जो लोग कहते हैं गलत चीज़ है, घर वाले भी मना करते हैं। ठीक है, यानी मतलब एक जो फेक इमेज बना हुआ है, फेक इमेज बना, बिल्कुल ऐसी ठीक बात है, जो फेक इमेज बना हुआ है कि स्नूकर गलत गेम है, ख़राब करती है और दिस एंड दैट, तो आपको सोसाइटी से डर लगता है? सोसाइटी डर लगता है। ठीक है, कि ये जो अगर सोसाइटी गवर्नमेंट सही कर देना ये मतलब बिल्कुल, इसको अगर regularize नेशनल लेवल पे मतलब अगर खिलाए बंदे, फिर तो लोगों को भी शऊर आ जाएगा, चलो अच्छी गेम है यार, अच्छा चलो पैसा बन रहा है इससे, लोग पैसा बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे? मोहम्मद आसिफ वगैरह को देखें आप, प्रोफेशनल खेल रहे हैं वो लोग। ठीक है,
तो यानी ये है कि अगर बच्चों को मोटिवेट किया जाए तो उन्हें बड़ा टैलेंट है। बेशुमार टैलेंट है। आप देखें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो शुरू करते हैं गेम और अभी उनका हाथ नहीं पहुंचता। आपने छुप छुप के खेली है या आपको सपोर्ट किया गया था? छुप छुप के खेली है, कोई छुप छुप के खेली है, कोई सपोर्ट नहीं किया गया? मुझे घर से बड़ी मारी बड़ी पड़ती थी चीज़ें, स्नूकर जा रहे हो मतलब कभी अब्बू ने देख लिया इस तरह अच्छा मारी बड़ी पड़ती थी। सही सही सही, चलें, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि एक तो हमारी सोसाइटी है जो कि बहुत नेगेटिव रोल प्ले करती है डिफरेंट स्पोर्ट्स को लेके। एटलीस्ट ये जो बच्चे हैं ये अपने फ़ोन्स पे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है और जो गेम्स हैं वो कंप्यूटर पे, वो आपके स्मार्टफोन्स पे, वो आपके गैजेट्स पे लिमिटेड होकर रह गई हैं। तो अगर वो एटलीस्ट कहीं जाके बाहर कोई गेम खेल रहा है तो उस गेम को सपोर्ट करना चाहिए। अपने बच्चे को ये ना कहें कि ये गंदी गेम है। गेम कभी ख़राब नहीं होती, गेम कोई भी गलत नहीं है, ख़राब नहीं है। माहौल हर जगह का अच्छा बुरा है। अगर आपने अपने बच्चे की अच्छी तरबियत की, अगर बच्चे को आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो आगे जाएगा, आगे बढ़ के पाकिस्तान का, आपका नाम रोशन करेगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपका बेटा है। अगर आप वो जो स्टीरियोटाइप है, टिपिकल बिहेवियर से बाहर निकल के उसको ब्रेक करके बाहर निकालेंगे तो शायद ये मुल्क के लिए भी करामत साबित हो, आपके लिए भी करामत साबित हो। और एक चीज़ बड़ी उन्होंने प्यारी मेंशन की कि जो हमारे मुल्क में स्नूकर का टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे बच्चे छुप छुप के जाते हैं, स्नूकर खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको यही कहा जाता है, स्पेशली जो छोटी सिटीज़ या टाउन्स हैं या जो साइड एरियाज़ हैं, उनमें पाकिस्तान में यही कहा जाता है स्नूकर क्लब्स ठीक नहीं होते, उधर लोग सिगरेट पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं होती। तो नाज़रीन, ये चीज़ जो है ये बंदे पे डिपेंड करती है कि वो इंसान की तरबियत कैसी हुई है, कैसे माहौल से आया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे माहौल में रहते हुए भी अपने आप को बचा के रखते हैं, क्योंकि उनकी तरबियत ऐसी नहीं होती। उनको बताया जाता है कि तुम उधर सिर्फ गेम खेलने के लिए जा रहे हो, तुमने उसी पे फोकस रखना है। अगर वो बच्चे वो खेलें और इंटरनेशनली या नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करें, जैसा अभी भाई ने बताया कि अगर मुझे चांस मिले तो मैं डेफिनेटली जाऊँगा, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके लिए खेलूँ। तो नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम लोग इन चीज़ों को ब्रेक करें, अपने बच्चों को सपोर्ट करें, आगे लेकर जाएं। और स्पेशली जो गेम्स हैं, ग्राउंड की गेम्स हैं, यानी क्रिकेट हो गई, हॉकी हो गई, फुटबॉल हो गई। फुटबॉल का बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है, तो इसको हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इनको सपोर्ट करें, आगे लेकर जाएं और इनका साथ दें। इसी के साथ नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आवाम से बातचीत का सिलसिला जारी और आपके सामने राय रख रहे हैं अवामी कि अवाम क्या कहती है अबाउट क्रिकेट, अदर स्पोर्ट्स, क्योंकि हमारे जो मुल्क है उसमें ज़्यादातर क्रिकेट देखी जाती है, क्रिकेट को एंजॉय किया जाता है, उसके बारे में बात की जाती है। तो हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है, मैं लोकल इस्लामाबाद में यहीं रह रहा हूँ 20 साल से, अच्छा, और यहीं पे जॉब करता हूँ, होटल पे अच्छा, स्टडी करता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा अख्तर भाई, मुझे ये बताएं कि कौन सी गेम ज़्यादा देखते हैं? मुझे वैसे तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन रिगार्डिंग टू क्रिकेट अभी जो PSL स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें ये पाकिस्तान वो लोगों के फ़न के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, एंटरटेनमेंट हो जाता है लोगों के लिए। अच्छा। और इस लिहाज से देख लेते हैं, कभी लगा हो कभी तो। देख लेते हैं, और मेरा फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, यानी आपका भी क्रिकेट की तरफ है रुझान। क्यों नहीं फुटबॉल देखते? क्योंकि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जाता, रिगार्डिंग टू मीडिया, रिगार्डिंग टू पब्लिक, इतना ज़्यादा इस चीज़ को, दूसरी गेम्स को उजागर नहीं किया जा रहा। ओनली जस्ट क्रिकेट पे ज़्यादा मनी एंड रिगार्डिंग टू मीडिया ज़्यादा फोकस क्रिकेट पे किया जा रहा है। ठीक है, यानी आपका ये ख्याल है कि फोकस करने की ज़रूरत है, और फोकस करने की और फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है, ताकि ये दे लैक फाइनेंसेस। यस। ठीक है ठीक है। हॉकी के बारे में क्या ख्याल है? हॉकी का फ़िलहाल तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा, कोई इस चीज़ पे कोई वर्किंग ही नज़र नहीं आ रही, प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। लेकिन आज से कोई 10 साल पहले तक तो हम लोग बड़े वेल ऑफ थे, ठीक है, बड़े ज़बरदस्त चल रहे थे और हमारी जो गेम थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हॉकी हमारे स्कूल में, जब मैं स्कूल स्टडी कर रहा था उसमें मैट्रिक में, तो हमारी बच्चों को बाकायदा रोज़ उसमें प्लेइंग में हॉकी
प्रोवाइड की जाती है खेलने के लिए। हॉकी इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के कौमी खेल के तौर पे उसको उजागर किया जा रहा था, लेकिन यही 10 ईयर्स के अंदर अंदर इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डाउन कर दिया और एथलीट्स की तरफ भी नहीं आ रहे, जस्ट एक ही क्रिकेट की तरफ ही वो कर दिया, जिसकी वजह से ये लास्ट टाइम अभी जापान में जो एथलीट्स हो रहे थे उसमें पाकिस्तान में कोई इतना ज़्यादा नुमाया वो नहीं था उसमें, जिस तरह चाइना 33 के करीब तगमे ले गया वहाँ से इंटरनेशनल। क्योंकि हमें अगर इंटरनेशनल लेवल के साथ चलना है तो हमने अपने आप को ग्रूम करना है हर चीज़ में, नॉट जस्ट क्रिकेट। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। सलाम, मेरा नाम अदनान है और मैं बैरियर से CS कर रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त जी। अदनान भाई, मुझे ये बताएं कि PSL जो है सुपर लीग वो स्टार्ट हो गई है और इस किस्म के जो इवेंट्स हैं वो हमारे मुल्क के लिए, हमारी नौजवान नस्ल के लिए किस हद तक ज़रूरी हैं आप समझते हैं? ये बिल्कुल इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। पहले तो इतने अरसे हमारे क्रिकेट बंद रही है, वो पता है, अब आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हुई है तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, हॉकी, इन चीज़ों को भी इनकरेज किया जाए, क्योंकि क्रिकेट पे तो काफ़ी ज़ोर दिया जाता है, बाकी स्पोर्ट्स को निगलेक्ट कर देते हैं। इसकी इतनी लीग्स हो जाती हैं, फुटबॉल का ऐसा हमें कोई देखने को नहीं मिलता, कंट्री वाइज कोई इस तरह का कप नहीं होता, तो वो टैलेंट हमारा दबा रहता है। काफ़ी इस तरह का टैलेंट बाहर निकलना। क्या वजह है कि हमारे पास इतने अच्छे फुटबॉल प्लेयर्स हैं, हम लोगों का एक वक्त में नाम था स्क्वॉश में भी, ठीक है, हमारे पास स्क्वॉश के प्लेयर्स हैं, टेनिस के प्लेयर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स हैं, ये गेम्स क्यों पीछे रह गई हैं? ये इसकी वजह, और जो नेशनल गेम है स्पेशली जो हॉकी है हमारी, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। जी बिल्कुल, इसकी वजह मेन यही है कि ज़्यादा जो फोकस और फंड जो मिल रहे हैं क्रिकेट को मिल रहे हैं, जैसे देखें इंटरनेशनल जितने भी आप देख लें ऐड जितने हो रहे हैं उनमें क्रिकेटर्स को वो हायर करते हैं, ठीक है। तो एज अ बच्चे जिस तरह देखते हैं उनके मन में भी वही ख्याल आता है कि मैं भी क्रिकेटर बनूंगा, जिसमें आपने देखा होगा शाहिद अफरीदी आ रहा है जी, बूम बूम बबल वो आ रहा है जी, रेज़र के ऐड में जी क्रिकेटर आ रहा है जी, ठीक है जी, पिच बना रहे हैं जी बच्चों के लिए, बिस्किट के ऐड में क्रिकेटर्स आ रहे हैं, कोई फुटबॉलर नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। फुटबॉल को भी इस तरह इंकरेज करें, ले के आएँ, तो ये मतलब एनकरेज करने की ज़रूरत है ना, जहाँ पे हम लैग करते हैं, ठीक है। तो एज अ यूथ आप अपने आप को कहाँ देखते हैं कि आपने अपने बचपन में गेम्स खेली हैं? जी बिल्कुल, मैं तो क्लब मैंने ज्वाइन किया होता एज अ हॉकी का। ज़बरदस्त, आप हॉकी प्लेयर? हाँ बिल्कुल, हॉकी प्लेयर था और मैंने क्लब में खेलता था हॉकी, काफ़ी अर्सा फिर मैंने खेली है। तो लेकिन वही आपको पता है कि कोई इंकरेजिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं होता। वो अपने हमारा जो कोच था अपने ऑन पे ही कोई मैचेस करवा लेता था, कभी हम वो ज़्यादा क्रेडिट कॉलेज वालों के साथ खेलते रहते थे हॉकी वगैरह, तो सच कोई इतने बड़े हॉकी के ग्राउंड्स भी हमें नहीं मिलते थे। तो अब यूनिवर्सिटी में आपके ऐसे इवेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में या इनकरेज किया जाता है उसको? बिल्कुल, हमारी यूनिवर्सिटी में तो किया जाता है, लेकिन हाँ HEC के थ्रू भी मैचेस होते रहते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा हमारी पार्टिसिपेशन रहती है। यानी स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे एक्टिव हैं? हाँ बिल्कुल, काफ़ी एक्टिव हैं। ठीक हो गया जी, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम ताहा नदीम है। अच्छा जी, ताहा भाई मुझे ये बताएं कौन सी गेम खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल क्रिकेट दोनों खेलता हूँ। फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। मुझे ये बताएं टीवी पे सबसे ज़्यादा गेम देखने को कौन सी मिलती है इस अभी तो पाकिस्तान में जो PSL अभी तो चल रहा है। तो मुझे ये बताएं कि चलें, सबसे पहले तो आपको अच्छा लगता होगा जब आप क्रिकेट देखते होंगे, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? किस चीज़? PSL के अंदर अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं जनाब कि PSL के अलावा और कोई स्पोर्ट्स, क्रिकेट के अलावा और कोई स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलता है? फुटबॉल स्क्रीन पे देखने को मिलता है, उस तरह इनकरेज किया जाता है उसको या नहीं किया जाता? पाकिस्तान में मेरे हिसाब से फ़ुटबॉल देखा बहुत जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर उस तरह खेलने के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्या वजह है, क्यों नहीं, आपको क्या लगता है इसको इनकरेज किया जाता? और गेम्स हैं, हमारी नेशनल गेम है, हॉकी है, ठीक है, स्क्वॉश में हमारा एक ज़माने में नाम था, फुटबॉल के हमारे पास इतने ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, ठीक है, तो उसको क्यों नहीं एनकरेज करते? दो वजह है। एक तो एक जनरल वजह पहले बताता हूँ, वो ये है कि सारे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। क्रिकेट की इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, जितनी फंडिंग PCB को मिलती है अनफॉर्चुनेटली किसी और बोर्ड को नहीं मिलती पाकिस्तान में, वो हॉकी फेडरेशन हो हमारी या फुटबॉल फेडरेशन हो। दूसरा जो एक स्पेसिफिक रीज़न है, वो अभी केस भी बल्कि चल रहा है, वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो FIFA अलाउ नहीं करता, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है, उनको आपको शायद पता हो ना पता हो, उनको वो साइड लाइन की हमें इजाज़त नहीं है इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है जो FIFA अलाउ नहीं करता। ये दो वजूहत है मेरे हिसाब से। तो हम लोग लैग करते हैं हमारे पॉलिटिकल एंड पे, ठीक है, कि अगर वहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो, आगे जाया जाए, थोड़ी क्लैरिफिकेशन दी जाए, प्लस हमारे यूथ को फंडिंग की जाए, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आई थिंक ओवर फंडिंग है। आई थिंक जो स्पोर्ट्स की हमारी फंडिंग है ना, PCB को बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलती है और बाकी जो हमारे स्पोर्ट्स हैं उसमें हम पीछे रह गए। फॉर एग्जांपल हॉकी को देख लें, हम किसी ज़माने में हम हॉकी के चैंपियंस होते थे, बैक टू बैक हमने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, लेकिन अगर अब देखें हालात, हम तो अब क्वार्टर्स तक नहीं पहुँचते, निकल जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो इस हुकूमत ने तो वैसे जब आई थी तो ये कहा था कि हम जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको
फ़रोग़ देंगे, उनको बढ़ाएंगे और फंडिंग भी करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ पीसीबी की फंडिंग हुई है या उसके अलावा और जो स्पोर्ट्स हैं उनको भी प्रमोट किया जा रहा है? नहीं, पर्सनली आई फील लाइक जहाँ तक पीटीआई की हुकूमत की बात है, उन्हें स्पोर्ट्स को इंकरेज ज़रूर किया है, लेकिन मेरे हिसाब से क्रिकेट को ज़्यादा किया और अच्छा किया। मैं ये नहीं कह रहा उन्हें बुरा किया, उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को बहुत इंकरेज किया। जो यूथ है हमारी, जो अनफॉर्चुनेटली जो पुअर यूथ है, उनके लोगों को इंकरेज किया है ताकि वो आगे खेलें, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन अफसोस की बात ये सिर्फ वो क्रिकेट के लिए महदूद है। हॉकी हो जाए, फुटबॉल हो जाए, उनको इतना इंकरेज नहीं किया जा रहा, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। अगर हमारा फुटबॉल देखें, हमारे क्लब्स जैसे पोपो एफसी वगैरह हो गए, उनके प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। अगर उनको फंडिंग दी जाए, उनको डेवलप किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, ग्राउंड्स बनाए जाए, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हो, तो आई फील है कि पाकिस्तान बहुत टॉप लेवल पे खेल सकता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे हम लैग करते हैं वहाँ पे पॉलिटिकल जो एंड है उसको लैग करते हैं। ऊपर से हमारी जो ट्रेनिंग है और जो सपोर्ट है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से है और हुकूमत की जानिब से है, वो कम है इस एंड पे। ठीक है, हॉकी के बारे में क्या कहेंगे? हॉकी के बारे में तो हॉकी तो एक बड़े अनफॉर्चुनेट सी बात है। हॉकी का हमारा एक गोल्डन एज होता था एक ज़माने में, बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीते हम। और हॉकी का कुछ ये होता था, एक ज़माने में हॉकी खेली जाती थी ग्रास के ऊपर, फिर एस्ट्रो टर्फ की तरफ मूव किया। जब एस्ट्रो टर्फ पे मूव किया तो हमारी जो हॉकी की फंडिंग थी तब कम हो गई और हमारे प्लेयर्स को एस्ट्रो टर्फ से डेवलप नहीं, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई एस्ट्रो टर्फ पे, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स लैग करना शुरू हो गए। और आप देख ही सकते हैं, अभी हम एक ज़माना होता था कि हमेशा फाइनल्स, एटलीस्ट फाइनल्स में हमेशा पाकिस्तान जाता था, लेकिन अब क्वार्टर्स में भी निकल जाते हैं, बहुत मुश्किल से क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचते हैं बल्कि पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन ये है कि हमारे पास ट्रफ्स भी हैं, हमारे पास लोकल ट्रफ्स भी हैं, जो ट्रफ्स गवर्नमेंट ने डेवलप की हुई हैं वो भी हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे वो ट्रफ पे खेलते भी रहे। ठीक है, लेकिन शायद वो आप वाली एक बात है कि फंडिंग नहीं थी, उनको उस तरीके से प्रमोट नहीं किया गया। ठीक है, उनको इनकरेज नहीं किया गया, जिस वजह से दे लैक, आई गेस। एक और वजह ये भी हमारी इस क्रिकेट के अलावा हम किसी स्पोर्ट की अकॉम्प्लिशमेंट को इतना समझते नहीं। फॉर एग्जांपल अभी जब ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे हमारे वेट लिफ्टर तला तालिब, आई थिंक नाम है उनका, तला ही कुछ है, उनको इतनी अकॉम्प्लिशमेंट पहले 2 दिन आपने देखा होगा किसी ने किसी ने पूछा ही नहीं कि वो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया लड़का हमारा, क्योंकि सिर्फ अब हमारे पाकिस्तान से भी होता है, क्रिकेट में भी जीत गया आईसीसी वर्ल्ड कप, तो बस उनको ही अकॉम्प्लिशमेंट माना जाता है, बाकी किसी स्पोर्ट को हम पूछते ही नहीं है, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। यूथ किसी और स्पोर्ट में पार्टिसिपेट क्यों करे? अगर आप उनको उनकी अकॉम्प्लिशमेंट को मानेंगे नहीं, अगर आप उनको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो क्यों वो खेलें आपके लिए? ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं, ठीक ठाक। कौन सी गेम खेलते हैं जी? फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल खेलते हैं? फुटबॉल क्यों खेलते हैं, क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? क्रिकेट में बचपन में बहुत खेली है, मगर फुटबॉल में आदत अच्छी बन गई, ज़्यादा खेली अच्छे प्लेयर तो शौक उसमें ही बढ़ गया। मिडफील्ड में खेलता हूँ। मिडफील्ड खेलते हैं जी। अच्छा, तो अच्छा खेल लेते हैं जी। आपको अच्छा क्या लगता है कि फुटबॉल को प्रमोट करना चाहिए लोकली या नहीं? मुझे लगता है प्रमोट करना भी चाहिए और हो भी रहा है, मगर इस्लामाबाद में काफ़ी है, और इधर उधर मतलब कि एज इन इस्लामाबाद से बाहर, कैपिटल से बाहर कहीं चले जाएं तो उधर इतना फ़रोग नहीं देते इस चीज़ को। ठीक है, क्या वजह है इसकी? मुझे जो लगता है ना फंडिंग है इस चीज़ की, ना उसकी इतनी नॉलेज लोगों को है कि मतलब कि इस चीज़ को, इस स्पोर्ट को थोड़ा ज़्यादा वो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यूथ में तो बड़ी दिखाई देती है। पंजाब ओवरऑल जो है वो भरा पड़ा है ऐसे जवानों से, नौजवान जो हैं स्पेशली, जिनके पास ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे फुटबॉल ही खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास तो बड़े प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स बहुत हैं, मगर उनको मतलब कि सही डायरेक्शन देनी और नेशनल लेवल पे लाने के लिए एक बहुत लंबी जर्नी है। ठीक अभी है, के ठीक लिए। है, चलें। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। नाज़रीन, हमने आवाम से बात की, अवामी राय आपके सामने रखी, स्पेशली यूथ से बात की जो कि ग्राउंड्स में खेलता भी है, बाहर भी निकलता है। और नाज़रीन, यूथ का यही कहना था कि हमारे मुल्क में तमाम गेम्स जो हैं, चाहे वो स्क्वॉश हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो टेनिस हो या वो हॉकी, हमारा जो कौमी खेल है वो हो, उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। अगर प्रमोट नहीं किया जाएगा और यूथ को डिस्करेज किया जाएगा तो ये हमारे मुल्क के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए ठीक नहीं होगा और ना ही साबित हो सकता है। एक चीज़ उन्होंने कहा कि बहुत पॉजिटिव है, वो ये कि यहाँ पे क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। वो शायद इसलिए भी कि क्रिकेट जो है वो हमारी सेंटिमेंट्स में बसता है, हमारे दिलों में बसता है और हमारी इमोशनल अटैचमेंट है, हमारे जज्बात के साथ क्रिकेट का ताल्लुक है। लेकिन कभी ना कभी एक ज़माना होता था कि जो हॉकी था उसकी भी ऐसे ही अटैचमेंट थी, उसके भी यही सेंटिमेंट्स होते थे, और स्क्वॉश के भी हम लोग चैंपियन हुआ करते थे। लेकिन अब वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। वो
इसलिए क्योंकि अब ग्राउंड्स की कमी है, यूथ जो है वो इनकरेज्ड है, लेकिन साथ ग्लोबलाइजेशन का भी दौर है और उसने भी बहुत सारा आवाम को डिस्करेज किया और सेकेंडली गैजेट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से जो यूथ है अब उसको डायरेक्शन नहीं मिल रही। इसलिए चाहिए जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो 2-2, 3-3 कमरों में बने हुए हैं और जिनके पास ग्राउंड्स नहीं हैं, उनको चाहिए वो कम से कम खेल को प्रमोट करें। बच्चों को बताएं कि अगर हमारे पास ग्राउंड नहीं है तो आप जगह देखें, वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी रखें ताकि वो मेंटली भी डेवलप हों, वो फिजिकली भी डेवलप हों। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।